आत्मा मुक्त और सनातन है। जय राम जी की भाई। राम आनंद है। राम राम अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। सब ये 3 दिनों का मेला है। अहंकार किस बात का है? हे प्रभु, तेरे सामने मैं हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मांगूं या ना मांगूं, मुझे ऐसी कोई चीज कभी ना देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी मेरा बुरा करने वाली हो और मेरी बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाने वाली हो। भले ही मैं मांगता रहूं, मुझे कभी मत देना। राम सारी विभिन्नताओं में एक अभिन्न सत वस्तु को हृदय में धारण करना ही भारतीय साधना का अंतिम लक्षण है। राम राम
भिन्न भिन्न दिए भिन्न भिन्न हैं, बाती तेल अगर नजर जोत पे जाएगी तो दिए का आकार, कौन सा तेल है, किस चीज की बाती है, उधर ध्यान नहीं जाएगा। अगर उधर लग गए तो फिर नजर जोत की तरफ नहीं जाएगी। तो भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना। सबका स्वभाव अलग अलग है। कोई बड़ा दिया है, कोई 4 मुख वाला दिया है, कोई छोटा सा दीपक है। दिखने में सब अलग अलग दिख रहे हैं, कोई चांदी का, कोई पीतल का, कोई सोने का, कोई किसका। अग्नि सब में एक जैसी है, ज्योत सब में एक है। संसार शुरू ही द्वैत से होता है। जैसे ही आप दूसरे में जाओगे तभी वहां से संसार शुरू होता है। उसके नियम अलग हैं। अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो सब कुछ एक में समा रहा है। तत्वदर्शन, सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जय राम जी की। उसको तो इष्ट के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसे तो बात समझ में आ गई कि मेरे सदगुरु का मेला लगा हुआ है। मेले में अकेला दिख रहा है रेला, है सब में अकेला, एक ही है, सब कुछ वही है। वो जिस चीज को भी देखता है उसमें वही दिखाई देता है। कैसे कह दूं कि नहीं है। जो कहते हैं है वो भी ऐसा, और जो कहते हैं नहीं है वो भी ऐसा। जय राम जी की। उनको भी बात समझ में नहीं आई। जो कहते हैं है, और जो कहते हैं नहीं है, उनको भी बात समझ में नहीं आई। जय राम कौन बोल रहा है? अंदर कौन बोल रहा है? राम। जय राम जी की। बात समझाने वाली थी नहीं, समझाने से समझ में आती भी नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की।
कहने से समझ में आती तो आ गई। ऐसा तो था नहीं कि कभी तुम थे नहीं, ऐसा भी नहीं था कि कभी हम नहीं थे। मुलाकात तो हुई होगी। जय राम जी आप जो कर रहे हैं उस टाइम भी ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। जय राम जी हम जो कर रहे हैं हम भी उसी टाइम ऐसे ही करते रहे होंगे। स्वभाव बदलना मुश्किल है। जय राम क्या पता लगे गुब्बारे में से कब हवा निकल जाए, फट। फिर घूम फिर के फिर आए, फिर अपना अपना सुरंग खोदने लगे, अपने अपने हथियार साथ लाए। लगे सुरंग खोदने में। धरती में खोदा, फिर उस सुरंग में बढ़ गए, मिट्टी दबी, खेल खत्म। अपने अपने आप ही खोद के बढ़े थे। मनुष्य का अज्ञान कारण है दुखी होने का। जय राम जी कोई भी पकड़ है, कोई भी दुख है, कोई भी नासमझी है, उसने पकड़ा है कुछ, उसने कुछ पकड़ रखा है। मेरा मन निर्मल हो जाए, हे प्रभु जी मेरा मन निर्मल हो जाए। और हम जानते हैं निर्मल कैसा होता है, होना भी चाहते हैं तो हो नहीं रहे। क्या जी बहुत परेशानी है, तुम कैसे समझ सकते हो, माई प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। तोड़नी चाहिए खोपड़ी, खुजलाहट सारी खोपड़ी की है। परेशान बेचारा दिल होता है। दिल टूटने में खुरापात तो खोपड़ी ने की, खोपड़ी को कोई कुछ नहीं कह रहा। दिल तोड़ने में सब पीछे पड़े। तो बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो तो धड़क रहा है, वो ना धड़के तो क्या करे। ऐसी खोपड़ी लगाई है कि ऐसा खोपड़ा, खोपड़ा वो होता नहीं, नारियल खोपड़ा, खोपड़ा बोलते हैं उसको। उसमें भी दो आंखें होती हैं, नाक होता है, इसमें राख बनी होती है। भगवान के आगे नारियल चढ़ाना यानी अपनी खोपड़ी चढ़ाना। मतलब चुप हो जाना। जय राम एकदम खोपड़ी दिया, नारियल दिया, फड़ाक से भगवान के आगे फोड़ दिया। भगवान प्रकट। नारियल चढ़ा रहे पर खोपड़ी बंद हो नहीं रही। तुम देखो, अगर एक खोपड़ी बंद हो जाए, उसको अनुभव करके देखो कैसा लगता है, कैसा लगता है। ये बोलने के लिए भी कि अच्छा लगता है तब भी बाहर नहीं आ सकता। तब भी खोपड़ी चलानी पड़ेगी बताने के लिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है। ये बोलने के लिए भी बाहर आना पड़ेगा।
बात खत्म हो गई, हो गया पूरा। अब लोग बड़े की बात करते रहे, बड़ा होना है, विराट होना है, बड़ा होना है, विराट की बात करते रहे और छोटे को भूल गए। छोटे को, जो सबसे छोटा कोरोना, एक छोटे से ने पूरी दुनिया हिला दी। ये विराट को ढूंढते रहे सारी। तो बड़े के साथ छोटे की भी कदर करनी पड़ेगी। अब दुनिया में बहुत सारे अरबपति हैं, उनको कुछ हो जाए तो भी चलता रहेगा। अगर किसान, मोची, धोबी, नाई ये सारे जिंदा हैं, किसान, मजदूर, तो भी देश चलता रहेगा। और ये छोटे अगर ना रहे तो वो तो वहां पे वैसे ही मर जाए। छोटे की भी कदर करनी पड़ेगी। छोटा नहीं है कोई। तो ये जो छोटा और बड़ा आ गया है, यही हमारे समाज का एक भयानक चेहरा बनने का कारण है। बड़ा सोच रहा बस मैं तो जो कहूँगा कर लूँगा, पर अगर वो नहीं रहेगा, छोटा, जिनको हम छोटा काम करने वाला कहते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो बड़े कैसे रहेंगे। ये सब बहुत गुथा हुआ है। मकड़ी का जाला हर जगह से बंधा है, कहीं ना कहीं से। हम सब आपस में जुड़े हुए, नहीं जुड़े होते तो कैसे एक को फैला कोरोना, कहाँ से कहाँ जुड़ता चला गया। अगर हम सब नहीं जुड़े हुए तो कैसे फैल रहा है। हम सब एक है। बस यही जो है बात समझ में आ जाए तो व्यवहार करते हुए याद रहे कि हम सब एक हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक देश ने एक बार अपने यहाँ से सब सांपों को कहा कि सांप मारने हैं, ये बहुत लोगों को काटते हैं, और उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि सारे सांप मार दिए, खत्म कर दिए। थोड़े दिनों बाद पता लगा कि चूहों ने फसल करना होना बंद करा दी। इतना चूहा हो गया कि फसल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या है ये। उन्होंने कहा जी जब तक सांप नहीं होने के चूहे जीन नहीं देने के। फिर वो दूसरे देश से वहां से सांप पकड़वा के लाए अपने यहाँ। तो किसी भी चीज, एक भी चीज कम होगी तो अनबैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सब कुछ हरी है। हर चीज जरूरी है। हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। ये सब जुड़ा हुआ है। ऑल इज ब्रह्म, वासुदेव सर्व। जिस चीज को हम बुरा देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हम उसको छोटी दृष्टि से देख रहे हैं, बंदी हुई दृष्टि से देख रहे हैं। जय राम जी की।
कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो कहता होगा ये चीज बहुत अच्छी है, जय राम जी कोई ना कोई उसको ढूंढ रहा होगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसको जो चीज मिल जाती है उसकी कदर खत्म हो जाती है और जाता है। हरि 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 जय राम जी की इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो उसके पास होती है, जब राम जी सीता जी के पास थे तो सीता जी को हिरन चाहिए था सोने का, राम जी को भेजा, और जब रावण सीता को उठा के ले गया सोने की लंका में रखा तो तब उसको राम चाहिए। जय राम तो जो है उसमें उसका कभी भगवान को दिल से कभी उसका थैंक यू नहीं बोला, शुक्रिया नहीं बोला। ईमानदारी से अपने को देखे, जो दिया है क्या वो कम है? जरा अपने से नीचे वालों को देखें, जो हमारे पास है, जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या ये हमारी अच्छाइयों के लिए भगवान ने इनाम दिया है या उसकी कृपा है? जय राम जी। जय राम मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं। वो कह रहा है तू, अरे मेरी तो मती मारी गई थी, जो मुझे लग रहा था कि मैं करके मेरा जन्म गया हो। मुलायम से पैदा हुए थे, अकड़े में चले गए। छोटे सोप से पैदा हुए थे, पुगनू से। कहाँ है जीवन, कहाँ जी रहे हैं हम? अब वो लोग को जी रहे हैं या काट रहे हैं? जय राम जी। आनंद है, मस्ती है, प्रेम है या बोझ है? जय राम जी सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस का सामान, 100 बरस तो जिएंगे ही, 100 का तो इकट्ठा कर ही रहे कम से कम, और एक पल की खबर नहीं। शमशान घाट की भी प्यास भी बुझती और धरती में भी कब्रें, जय राम जी और उसमें भी लाशें जल रही हैं लगातार। मंजिल तो यही थी, बस समझते समझते थोड़ी देर हो गई। जय राम जी। जय। लास्ट मंजिल तो वही है, सारा गांव वहीं जाता है। जब पैदा होते हैं सारी उम्र लड़ते रहते हैं आपस में, शमशान घाट में सारे एक ही जगह पे पूछते हैं, एक के ऊपर एक रख के सारे इकट्ठे कर दिए। तो पड़ोसी की बनती भी शमशान में जाके एक हो जाते हैं। राजा और फकीर एक ही जगह लगती है दिल्ली। भाई जब तक सांस चल रही है तभी तक ये नाटक बना रखा है, चला रहा है। भाई सीधा सीज ही होगा इंजन, जैसे ही लाइट गई कि सीधा सीज ही होगा, चलता नहीं फिर। अगर इन पे ऐसा जुगाड़ हो जाता ना, सांस निकल गई और फिर डाल ले, ओए होए 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 पूछो मत। जितनी चाबी भरी राम ने, जय राम जी की उतना चले खिलौना। बस ये खिलौना उतने दिन चलेगा।
जितनी चाबी राम ने भरी है। चला लो जैसे मर्जी, तुम्हारी मर्जी है, पर ये चलेगा उतने ही दिन जो उसने चाबी भरी है। अगर उसकी चाबी नहीं होती तो डॉक्टर तो जाते नहीं। तो डॉक्टर ने पूरी पढ़ाई कर ली हो तो सबसे पहले अपना सारा जुगाड़ करके रखे, अगर हॉस्पिटल और दवाइयाँ ही बचाती हो तो। मैं ये नहीं कहता कि दवाई नहीं खानी चाहिए, जाना नहीं चाहिए, पर अगर राम जी के हाथ में चाबी नहीं होती तो डॉक्टर कैसे जाते? और हार्ट के डॉक्टर थे बहुत अच्छे, वो अंदर गए हॉस्पिटल में, उन्होंने ऑपरेशन किया, हार्ट का ऑपरेशन किया। 10-12 बच्चे थे साथ में सीखने वाले, जूनियर डॉक्टर बड़ा पैनल था। बाहर आए, बाहर आके अपना वो उतारा गाउन उनको दिया और उनको सबको बोला कि शाबाश, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करके और चले। और सब आगे 2 सीढ़ियाँ थी, ऐसे करके ऊपर ऐसे गैलरी थी, 2 सीढ़ियाँ चढ़े और वहीं गिरे और उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और जब तक वो पहुँचते तब तक खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। एक की बात सत्य है, वो है कि आपको ये शरीर छोड़ना है। अगर ये शरीर आपका नहीं है तो फिर लफड़े झगड़े तेरे मेरे, अंदर से महाराज एकदम अपनी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं, कोई जरा सी बात हो जाए तो ऐसा कूद के बाहर आते, फटक बाहर। क्या कर रहे हैं कि वार्म अप करने में। क्या मेरे जीवन में फूल खिल रहे हैं? क्या मेरे जीवन में आनंद है? कोई शिकायत, कोई मांग है या नहीं है? ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। और जो प्रयास करते हैं, जो श्वासोश्वास भजन करते हैं, जो उस आवाज़ को सुनते हैं, उस धुन को, वो आनंद में आनंद उनका बरस रहा है। उनकी समझ एक अलग तरह की हो गई है, आगे पीछे सब कुछ खिला खिला सा लगता है, सब एकदम दिव्य हो गया है। पहले तो ऐसे नहीं देखते थे हम चींटियों को, पेड़ों को, फूलों को, पहले तो हम ऐसा नहीं देखते थे। अगर अब वो दिखने लगा है तो नजर पलट गई है। गुरु का लगाया सुरमा काम कर गया है, वो जीवन में आने लगा है। नीचे देख के चलते हैं, किसी का दिल ना दुखे, किसी से पंगा नहीं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपना जो भी है। अगर ऐसा जीवन होना शुरू हो गया है तो समझना चाहिए कि रंग चढ़ने लगा है। पहले वो बातों के लिए हमें बहुत गुस्सा आ जाता था, अब उनको हम हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। पहले वो सब चीज़ें बहुत टेंशन देती थी, अब वो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब रंग चढ़ रहा है, उसकी बरस रही है। चिड़चिड़ाहट ज़्यादा रहती है,
चिड़े हुए रहते हैं, सारा दिन खूं खां करते रहते हैं, तो फिर उसका मूल कारण देखना चाहिए कि असल मुद्दा है कहाँ, मुझे किस वजह से हो रहा है। तो आपको लगेगा कि या तो काम या पैसा और या फिर मान पाने की चाह। इन तीन मुद्दों को लेके गहराई में देखना कि मुझे क्या पकड़ा हुआ है मैंने। अगर लगता है कि नहीं निकल पा रहा है तो फिर भोग के देख लो। जरूरी नहीं है कि गड्ढे में गिरना, जरूरी नहीं है। आप नहा धो के साफ सुथरे रोड से जा रहे हो, जरूरी नहीं है गंदे नाले में बढ़ना। पर अगर तुम नहीं लग रहा है तुम्हें कुछ नाले में क्या क्या पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, तो बढ़ के देख लो। अगर लगे कि ठीक नहीं है तो फिर अपना बाहर आओ, जरूरी नहीं है। पर समय खराब नहीं करना चाहिए। बाहर निकले, वो सब जो मुद्दा हो गया फाइनल, बाहर हट हो गया, हमको नहीं जाने देना। अपने विचार, मन चंगा के कटौती में गंगा। जय राम जी की। अच्छे विचार आनंद है, आनंद आता है अच्छे विचारों में, खुशी आती है, प्रेम आता है। दूसरा ना दिख रहा हो और परमात्मा की छवि को निहार रहे हो तो बुद्धि तो चल रही है वहां भी। सामने देखा उसको, ऐसा परमात्मा देखा, चल तो रही है, पर वो सात्विक है, सत्य है। ब्रेक क्यों मारे, होले होले चला के देखेंगे। जब बढ़िया सीख जाए तो फटाफट टनाटन चलाए। पावर ब्रेक है, कहीं साइड लगा सकते, जब रोकना चाहे रोक सके, जब चलाना चाहे चला सके। मजा तो उसी में आएगा। जय राम जी की। चलानी सीख ली, ब्रेक लग नहीं रही। ब्रेक कुछ ही भी बंद कैसे होगी, गियर लगा दिया। अब ना कोई इसमें चढ़ के रोके, ना कोई कुछ। आगे से भी लोग पागलों की तरह अपनी गाड़ियां ला रहे, झुम झुम। ये कोई पता नहीं कब ठोक दे। नजर हटी, दुर्घटना घटी, आए। तो पहले अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये गाड़ी के बारे में क्या है, कैसा है। जय राम जी की। अपने शीशे को चेक करना चाहिए पहले बैठते ही कि पीछे का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है सही, तो पीछे जाकर ठूंक। और कुछ भी नहीं कहा, आराम से उसको न्यूट्रल करके ऑफ करके साइड में लगा सकते थे। चाय पानी पीते सफर का आनंद लेते जा सकते थे, अपने हिसाब से चला सकते थे। जय राम जी। और जो चलाना सीख गए वो आनंद में है। जय राम। उनके लिए सतयुग है, नंदनवन है, अशोक वाटिका है संसार। जय राम जी की। और जब आते हैं वहां से निकल जाते हैं। और उसके पास बैठे हुए चुप और अंदर क्या हाल है, उबलते हुए पानी में चेहरा कैसे दिखे। शांत जल में एकदम नजर आता है। आवाज आएगी तुम्हें, बहुत तेज पंखा ही चल रहा हो तो मोबाइल की पूरी आवाज नहीं आती। पता ही नहीं किस किस के विचार आ रहे, क्या क्या आ रहा है। पूरा हाल वो अलग बैठा हुआ है, एक तरफ और क्या हो गया, किसकी है ये। अबे क्या हाल बना रखा है ये। और तू कब सुन तो सही इसको। अरे रोक तो सही इसको भाई, रोक रोक। अरे नहीं रुक रही, नहीं रुक रही। अरे रोक रोक, रुकती है, अबे रुकती है।
कैसे रुकेंगे? हाँ हाँ, वो आया उसने एकदम से एकदम ध्यान सांस में चला जाएगा। सब रुक गया पर सांस अभी चल रही है। सब कुछ रुक गया पर सांस चल रही है। अपना भी भूल गए, सांस चल रही है। सिर्फ सांस सांस चल रही है, अपना भी नहीं पता। फिर धीरे धीरे वो भी ऐसा लगा रुक गई। बस मेरा होना पर अवेयरनेस बस है। वो शांताकारम, वो है, सदा है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो है ना हो नहीं सकता। उस है में है हो गई। राम, राम, स्वरूप हमारा शांताकारम, कोई हलचल है नहीं, एकदम शांत जगह। सोचा करो, कभी देखा किसी तालाब में, किसी सरोवर में एकदम शांत, और अगर कोई हल्की हल्की लहर आ भी रही है तो वो वायु की वजह से तरंग। और अगर आप उसको ध्यान से ऐसा देखते रहे तो ऐसा भी होता है, एकदम शांत हो जाता है। ना वहां कोई ना यहाँ कोई, एक हो। तो सदा सदा से शांत। तुमको तुम्हारे नाम की कितनी जरूरत पड़ती है? दिन में अकेले कमरे में हो, मौन हो, क्या करना तुम्हारा नाम? तो ये वासना ने संसार बनाया है। जय राम जी की। संसार दिख रहा है तो अंदर वासना है। जय राम जी की। प्रार्थना से परमात्मा दिखता है, वासना से संसार, वासना से प्रार्थना की। जय राम जी की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल रहे हैं, हरि ही बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर से। तुम उसको ईमानदारी से देखो जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है। मैंने सोचा, मत सोच, चुप रह ले थोड़ी देर। भाई आजाद है ना वो, जिसने सोचा, सोचने या ना सोचने में आजाद है। थोड़ी देर एक काम कर, मत सोच। जब से लगा तब से सोच ही रहा है, थोड़ी देर चुप कर, चुप होके देख तो सही। एकदम शांत। दो नहीं रहे वहां, होनापन, बस अवेयरनेस।
धीरे धीरे श्वास के संग जाएंगे तो बात समझ में आएगी, अनुभव हो जाएगा। सांस का वो रीढ़ की हड्डी में सोहम 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 का जाप चल रहा है, उसकी आवाज को सुन। बोलते बोलते जब वो चुप हो जाए तब देख वहां कौन है। बुद्धि बंद हो गई फिर भी मैं हूं। वाह, जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, अभी भी मैं हूं, और जब ये नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। वो मैं हूं। शरीर तो मैंने पकड़ रखा है, मुझे यहाँ लग रहा है लड़की है, क्या पता अगली बार लड़का हो जाए, इधर ये है, वो तो पकड़ रखा है कि मैं ये हूं। वही मैं का आधार है, वही अहंकार है। जब तक मैं की याद नहीं आएगी तू भी नहीं दिखेगा। पहले तू देखने के लिए पहले मैं तो होना जरूरी है ना। ना मैं ना तू, बस है। भूल गए दोनों, सारी नमक की डली घुल गई समुद्र में, समुद्र हो गई। सारे समुद्र में वो है, नमक की डली में समुद्र है। साकार में निराकार है। जब निराकार में चले गए तो घंटा खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। अब वाचुक को जाना, अब विचार ही संसार है। वाचुक को देखा, अब ये समझ में आया कि विचार ही तो संसार है। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा मुझे दिख रहा है। मैं सिर्फ साक्षी हूं। अच्छा विचार होगा तो आप अच्छे कह जाओगे। विचारों से ही आप पहचाने जाते हो आपके कैसे विचार हैं। लोग आपको थोड़ा देखते आप इतने फुट के हो, ऐसा है वो है, आपका वो ऐसा है। किससे? विचार से। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हक दीना। जय राम जी की। राम। बस उसकी मति मारी जाती है और संसार में उसकी गति हो जाती है। लाख सुने लाख करे पर उसको समझ में आवे नहीं। और जिसको समझ में आई हैं, जैसे वो देख तब समझ में आता है कि ये मेरे गुरु जी ऐसे क्यों बैठे रहते हैं सारा दिन। कैसे जी लेता है यार ये सब करते हुए, कैसे जीते हैं वो। तब उसको समझ में आता है कि वो कैसी स्थिति में है, वो किस चीज को अनुभव कर रहे हैं। फिर भी वो अपने चुप से बाहर निकल के नाना प्रकार से जो है वो सोचते हैं कि कुछ हमारे अंदर चला जाए, समझ में आ जाएगा। पर ओरिजिनल कंपनी की डांट हमारे वालों ने ठोक रखी है। ओरिजिनल कंपनी की निकालनी मुश्किल है। अब कोई कोई जो अपनी डांट ढीली करता है उसके ठाट तुरंत। नहीं तो क्या है, हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग याद कर सकते हैं, सामने परमात्मा है ये याद नहीं रहता।
जय राम भाई जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। इतनी लंबी लंबी आरती, इतने लंबे लंबे मंत्र वो याद कर लेते हैं। ये याद नहीं रहता सामने परमात्मा है। याद ही राम। जय राम जय जी राम की। जी याद कैसे रहेगी? करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। सलोनी सलोनी बट श्योरली। जय राम जी की। उसके लिए अपनी श्वासों के संग रहे, जय राम। नाम जपें, जय राम। सब में परमात्मा के दर्शन करें। जय राम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने ये गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। जय राम आप अपने आप से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपको याद है या नहीं है? है आप। जय राम याद आ जाएगा तो शिकायत मिट जाएगी, प्रेम आएगा। शुक्रिया। और अगर भूले तुरंत रूले। रूलना यानी भूलना। भूले तो रूले, पता ही नहीं मैं कौन हूं। जाना कहाँ, किसी बड़े शहर में जाकर पता भूल जाए जाना कहाँ है, कौन पान होए नहीं तो रूले। जय राम जी की। पता याद है जय राम जी की। कहाँ दीनानाथ है, जय राम जी की। तो सब जगह जगन्नाथपुरी हो गई। जय राम जी राम। की। वो तो घट में बैठा है, लोग उसको मठों में ढूंढ रहे हैं। लोग उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, वो तो घट में बैठा है। घट से हटा के मठ में बिठा दिया। ले गए उठा के संसार से, जगत से ले जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बंद कर दिया। ये सब बाहर खड़े हुए हैं, वो कह रहे लाइन से आओ, हटा दिए जाओगे, बोल नहीं सकते, आना ही पड़ेगा। वो दीवानों के संग घूम रहा है आगे पीछे। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई। ये नजर आए तुरंत दर्शन होए। सांस चलती नहीं, ये हमारा तो ध्यान नहीं जाता। तो किस चक्कर में लगे रहते हैं जो ध्यान और कहीं रहता है। जय राम। क्या सोचते हैं, मतलब हमारे लिए क्या खास है, प्राण से खास क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रेम प्रेम। दूसरा मिट जाए भीतर की यात्रा। तेरे मेरे से पार। सब झंझट मिट गए, सब झगड़े खत्म हो गए। ओम नमः शिवाय। दूसरा रहा ही कोई नहीं। ओम नमः शिवाय। तू ही है सब में। ओम नमः शिवाय। सब मेरे अपने ही तो हैं। ओम नमः शिवाय।
सब में शिव और पार्वती तो है। तेरे सिवा कुछ नहीं है। तू तो मेरे अंग संग है, मैं ही देख नहीं पाया। या तेरे सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं। तू ही तो है सब रूपों में। तेरे सिवा यहाँ क्या है? दूसरा कहाँ से आया? किसने बनाया? या तो तेरे सिवा कुछ था ही नहीं। तेरा नृत्य चल रहा था ये। गुरु कृपा हुई तो समझ में आया। अब मैं नाचती फिरती हूँ, सब में कूदती फिरती हूँ। सब और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जहाँ से आया तू आया। अब तो सब में मुझे शिव ही शिव नजर आते हैं। राम, शिकायत तो मिट गई, मांग भी खत्म हो गई। गुरु कृपा हुई तो समझ में आया। जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। वो जो सामने है मैं उसको नमस्कार करता हूँ, वो शिव है। जय राम शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी आया शिव आया। ओम नमः शिवाय। राम, राम ही राम। ओम नमः शिवाय। मेरा द्वैत मिट गया माया। ओम नमः शिवाय। घट घट में शिव समाया। ओम नमः शिवाय। उसके सिवाय कुछ भी नहीं था माया। ओम नमः शिवाय। ये क्या ढूंढने में लगाया? ओम नमः शिवाय। सारी उम्र सिर खपाया। ओम नमः शिवाय। फिर भी तू नजर नहीं आया। ओम नमः शिवाय। कृपा हुई तो गुरु मिलाया। ओम नमः शिवाय। तुरंत दिखाया। ओम नमः शिवाय। अब तो हर शय में, हर जगह तू ही तू है। ओम नमः शिवाय। अब तो मैं हर जगह सजदा करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तू ही तो मेरे दिल में समाया। ओम नमः शिवाय। काम पूरा हो गया भाया। ओम नमः शिवाय। तेरी तू जान। ओम नमः शिवाय। अब तो बस एक ही काम रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम, ओम नमः शिवाय। अब तो सब पे प्रेम आया। जय राम। ओम नमः शिवाय। शिकायतें तो मिट गई मेरे भाया। ओम नमः शिवाय। राम।
ओम नमः शिवाय। जीवन को आनंद से भर गया भाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो जाग गया वो शिव है, जो सोए हुए हैं वो जीव है। ओम नमः शिवाय। राम। ओम नमः शिवाय। जीव यानी तो आपस में लगे रहे। ओम नमः शिवाय। तेरी मेरी। ओम नमः शिवाय। सोए हुए सपने में वो जीव है। ओम नमः शिवाय। राम। राम। ओम नमः शिवाय। प्रेम ही प्रेम, परमात्मा ही ओम परमात्मा। नमः शिवाय। शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव 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 ओम शिव। नमः शिवाय। राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय राम जी की भाई। जय राम। ओम नमः जिस प्रकार पारस का स्पर्श करते ही लोहा जो है सोना हो जाता है, समुद्र में पानी की बूंद गिरे तो वह समुद्र हो जाती है। गंगा जी में कोई सहायक नदी आके मिलती है तो वो गंगा जी हो जाती है। ऐसे ही जो है, जो संत महात्माओं को मिलते हैं वो परमात्मा में मिल जाते हैं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। जय राम जी की। राम। अब दूसरा उनका खत्म हो गया। समष्टि बुद्धि शांत हो गई, आत्मा में उसका लय हो गया। राम। सावधान उद्योगी और दक्ष पुरुष जो है वो संतों की संगति से मोक्ष पा जाता है। जय राम जी। जय राम जी। जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि समस्त इंद्रियों को मन में लय करे, राम। मन को व्यष्टि बुद्धि में लय करे, राम। व्यष्टि बुद्धि को मान यानी समष्टि बुद्धि में लय करे और समष्टि बुद्धि को शांत आत्मा में लय करे। जय राम जी की। राम। राम। जय राम। जय राम। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य दूसरों की आजीविका का नाश करते हैं, दूसरों के घर उजाड़ते हैं, किसी स्त्री पुरुष का विछोह कराते हैं, मित्रों में भेद उत्पन्न कराते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की भाई। जय राम। राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।